अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ फ़लका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार शाहाना में नजराना दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मअदिन जूदी वल करम व आलिहिल किराम व अब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। की मोहम्मद से वफा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे। निशातो लज़्ज़ते ख्वाबे गिरां बदल डालो, सफीना अपना किनारे सी भी लग सकता है। हवा के रुख पे चलो बाद बां बदल डालो। किसी शायर ने कहा था, उठो इस शान से कि वक्त के धारे बदल डालो। उठो इस शान से कि वक्त के धारे बदल डालो। निगाहें थक चुकी जिनसे वो नजारे बदल डालो। निगाहें थक चुकी जिनसे वो नजारे बदल डालो। ये बदल डालो का इशारा कहीं और है, याद रखिएगा। उठो इस शान से कि वक्त के धारे बदल डालो। निगाहें थक चुकी जिनसे वो नजारे बदल डालो। जमाना तिश्ना काम अमन है, तस्की का भूखा है। ये जो हर तरफ फसाद मचे हुए हैं, शायर इशारा कर रहा है। जमाना अमन है, जमाना तिश्ना है, काम अमन है, तस्की का भूखा है। चलो जुल्मो तशद्दुद खेस गहवारे बदल डालो। चलो जुल्मो तशद्दुद खेस गहवारे बदल डालो। तुम्हारे हाथ में आने को है फिर गर्दिशे दौरा। न घबराओ मुसलमानों, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है ना। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। तो शायर कहता है, तुम्हारे हाथ में आने को है फिर गर्दिशे दौरा। चलो ऐ प्यारे, अज़ाइम अपने भी कुछ बदल डालो। चलो ऐ प्यारे, अज़ाइम अपने भी कुछ बदल डालो। और किसी ने कहा था, अगर एक हो जाएं तो बन सकते हैं दरख्शे मुबीन। अगर एक हो जाएं तो बन सकते हैं दरख्शे मुबीन, वरना ये बिखरे हुए तारों से क्या बनता है। वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बनता है। तभी तो सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमान ने फरमाया था, इख्तिलाफ जिंदगी है, इत्तेफाक जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। इंशाअल्लाह कुछ इसी पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। पहले आइए, मैंने
जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुबीन में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी फरमा बरदारी करनी पड़ेगी, मेरी इताअत करनी पड़ेगी। जब तुम मेरी इताअत करोगे, मेरी फरमा बरदारी करोगे, तो अल्लाह वादा फरमा रहा है कि तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से अगर तुम मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, ये मक्कतुल मुकर्रमा में तुमने जो अपने अपने बुतों को सजा कर रखा है, जिसके सामने अपने माथों को रगड़ते हो, अपने हाथों को उठाकर उनके सामने जोड़ते हो और उनसे मांगते हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं मेरे आका ने उन अरब के काफिरों से कहा था, ए अरब के काफिरों, ये तुमने जो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, ये खाने काबा के अंदर तुमने बुतों को रखा है, जिनको तुम अपना माबूद समझ रहे हो, यकीन जान लो तुमने अपने आबा व अजदाद से इख्तिलाफ किया है, हजरत इब्राहिम से इख्तिलाफ किया है, हजरत इस्माइल से इख्तिलाफ किया है। ये तुम्हारा पेशा नहीं है, ये तुम्हारा सेवा नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। अरे तुम्हारे आबा व अजदाद तो दुनिया में इसलिए आए थे कि लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाएं, एक खुदा की दावत दें, एक अल्लाह की तरफ बुलाएं। ऐ प्यारे, आज भी वक्त है कि तुम एक खुदा की इबादत करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, यकीन जान लो तुमने आज इख्तिलाफ किया है, इसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर आज तुम दलालत के गहरे गहरे अमीक में हो, तुम दलालत के ऐसे गड़े में जा गिरे हो कि जिसकी कोई सिरात नहीं है, जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है, जिसके लिए कोई निजात नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तो वो अरब के काफिर कहते हैं कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन्हें इसलिए पूजते हैं, इनके सामने इसलिए अपने माथों को रगड़ते हैं ताकि इनके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए। ये अरब के काफिरों ने कहा था, कहते हैं ऐ इस्लाम के पैगंबर, हम इन माबूदों को इसलिए मानते हैं, इनकी इबादत इसलिए करते हैं, इनके सामने इसलिए अपने हाथों को जोड़कर खड़े होते हैं ताकि इस अमल से परवरदिगार हमसे राजी हो जाए। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा को नाजिल फरमाया था कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप इन काफिरों से कह दो, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो इन बुतों से राजी नहीं कर सकते, अगर राजी करना है तो मोहम्मद अरबी को राजी कर लो, अल्लाह तुमसे राजी। मेरे आका ने फरमाया, पहली मेरी इताअत करो, मेरी फरमा बरदारी करो। कुरान में जा बजा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने और अपने महबूब की इताअत को साथ में जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तुब्तिलू अमालकुम। ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को ज़ाय ना करो। क्या मतलब यह है कि ऐ ईमान वालो, अगर इबादत करनी है तो अल्लाह की इबादत करनी है, अगर इताअत करनी है तो उस पैगंबर की इताअत करनी है कि जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को वजूद बख्शा है, कि जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाकदाने गीती को बसाया है। कुरान कह रहा है, अगर तुम इनके अलावा गए, कहीं और गए, कितनी भी नेकियां करोगे, वला तुब्तिलू अमालकुम, तुम्हारे तमाम अमाल बातिल कर दिए जाएंगे। कुरान दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। और जो लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, फरमा बरदारी करते हैं, उनके अहकाम पर चलते हैं और अल्लाह से डरते हैं, परहेजगारी को इख्तियार करते हैं, कुरान कहता है फउलाइका हुमुल फाइज़ून, ऐसे लोग कामयाब हैं।
कुरान तीसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। ऐ लोगों सुनो, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें क़यामत में ऐसे बागों में लेकर जाएगा कि जिनके नीचे नहरें रवां हैं। मतलब यह है कि जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। आयत करीमा को पढ़ते जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाह की भी इताअत करो, उसके रसूल की भी इताअत करो। अल्लाह की इताअत यह शर्त है रसूल की इताअत के साथ। जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे, रसूल को ना माने, तो समझो वो अल्लाह वाला नहीं। और जो अल्लाह अल्लाह के साथ रसूल को तो माने लेकिन रसूल की ना माने, वो भी अल्लाह वाला नहीं हो सकता। शर्त यह है कि अल्लाह को भी मानो, अल्लाह के रसूल को भी मानो, अल्लाह के रसूल की भी मानो, तभी कामयाबी है। वरना सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को मान लेने से काम नहीं चलता। अरे मानते तो यहूदी भी थे, जानते पहचानते तो यहूदी भी थे, लेकिन उनकी मानते नहीं। ये को और की का फर्क बड़ा लंबा है, इसमें बड़ी गहराई है कि कोई अगर को माने तो कबूल नहीं, कि अगर की माने तो कबूल। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। ऐ लोगों सुनो, जिसने उम्मत में फसाद के वक्त, उम्मत में इख्तिलाफ के वक्त जिसने मेरी सुन्नत पर अमल कर लिया, समझ लो उसे अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों के दर्जे के बराबर सवाब अता फरमाएगा। एक शहीद जिसने अपनी जान के नजराने को खुदा की बारगाह में पेश किया है, जिसने जख्म खाए हैं, जख्म खाने के बाद अपनी जान को खुदा की बारगाह में कुर्बान करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे यह इनाम अता फरमाता है। मफ़हूम हदीस है कि मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इधर शहीद अभी उसने आंख बंद ना की है, आंख बंद करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना दीदार अता फरमा देता है। ये एक शहीद को सवाब मिलता है, उसका ये दर्जा है, ये नेकी है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना दीदार कराता है। यहाँ तो मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, जो फसाद उम्मत के वक्त, जो इख्तिलाफ उम्मत के वक्त, जो अपने पैरों पर खड़ा रहे, जो शरीयत पर अमल करता रहे, जो शरीयत पर इस्तेकाम के साथ मजबूती के साथ कायम रहेगा, मेरे आका फरमाते हैं ऐसे वक्त में जबकि पूरे चार जानिब जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हो, जब हर जगह लोगों पर जुल्म किया जा रहा हो, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहे हो, जब रहम का मिजाज लोगों के दरमियान से उठ चुका हो, जब इख्तिलाफ इतना बढ़ चुका हो कि भाई भाई का दुश्मन हो चुका हो, जब इख्तिलाफ इतना बढ़ चुका हो कि औलाद अपने वालिदैन को मार रहे हो, उन्हें सता रहे हो, बीवी और शौहर एक दूसरे के हुकूक को अदा ना कर रहे हो, लोगों के दरमियान से अदल और इंसाफ का मेयार खत्म हो चुका हो, लोगों के दरमियान से समाजी एतबार से लोग हुस्ने सुलूक को भूल चुके हो, लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, एक दूसरे पर झूठ और ऐब का बहतान लगा रहे हो, मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ प्यारे, जब उम्मत में इख्तिलाफ हो जाए, जब उम्मत में फसाद हो, तो तुम्हें एक हो जाना चाहिए। तुमको चाहिए कि तुम शरीयत पर अमल करो, शरीयत पर इस्तेकाम के साथ तुम मजबूती से अमल करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 100 शहीदों का दर्जा। हज़रात, यही नहीं, एक और हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि सुनो, मेरी उम्मत का हर एक फर्द जन्नत में दाखिल होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सादिक व मसदूक नबी ने इरशाद फरमाया,
जिन्हें अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया, वो नबी गैबदा नबी फरमा रहे हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर एक फर्द जन्नत में दाखिल होगा मगर इनकार करने वाला नहीं दाखिल होगा। मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम कीला मन अबा, वो इनकार करने वाले कौन हैं? मेरे आका सवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं औला मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फकद अबा। सुन लो, जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी फरमा बरदारी की, जिसने मेरे फरमान पर अमल किया वो जन्नत में दाखिल हो गया, और जिसने इसके खिलाफ अमल किया वो मुनकिर हुआ और वो जहन्नमी हो गया। यहां से पता चला कि जो आका की इताअत ना करे, अपने पैगंबर के फरमान पर अमल ना करे, अपने नबी की बताए हुए और लाए हुए इरशादात कवानीनों ज़वाबितों उसूल को ना माने, उस पर अमल ना करे, वो मासियत ज़दा लोगों में शुमार किया जाता है, गुनाहगारों में उसका शुमार होता है, उसे जहन्नमी कहा जाता है। हजरात, मेरे आका ने क्या फरमाया? एक हो जाओ। मेरे आका ने यही तो इरशाद फरमाया था कुरान की आयत पढ़कर, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, ऐ लोगो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, एक रहो। जिस तरह ये तस्बीह के दाने जब एक लड़ी में पिरोए हुए होते हैं तो वो मजबूत होते हैं, जैसे ही धागा टूटता है तो दाने बिखर जाते हैं। आज हमें भी एक होने की जरूरत है। आज हमें बना में मिल्लत में नहीं कहूंगा कि उन सुले कुल्लियों की तरह कि जो ऐलान करते हैं कि मिल्लत पर आज जो हमले हो रहे हैं, मिल्लत की वजह से मैं नहीं कहूंगा कि एक हो जाओ, मैं कहूंगा कि इश्क़ रिसालत के नाम पर एक हो जाओ। देखो, जिसके सीने में इश्क़ रिसालत की शमा है उसे अपना मानो, और जिसके सीने में नहीं है उसे बेगाना करो। तभी तो सरकार आलम फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और इरशाद फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। कुछ लोग मुनाफिक पढ़ते हैं, वो खुद इतने मुनाफिक हैं कि वो लोग यहाँ वहाबी लफ्ज को छोड़कर मुनाफिक पढ़ रहे हैं। हाँ, सरकार आला फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी। कुछ लोग पढ़ते हैं मुनाफिक। अरे लगता है तुम्हारे अंदर निफाक आ गया है, तभी तुम लोग आला हजरत के लिखे हुए कलाम में रद्दो बदल कर रहे हो। सुनो, आला हजरत का फैज उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक के कलाम आला हजरत को बिआईनिही उसी तरीके से ना पढ़ो जैसा कि आपने लिखा है। आप लिखते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हाँ, तो हम इसी शेर की बुनियाद पर कहेंगे ऐ मुसलमानों एक हो। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और तुम अलग अलग ना घूमो। कोई आगे जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। मेरे आका सरवर कायनात सल्लम एक मर्तबा आपने जमीन पे एक लकीर को खींचा है और फरमाया है देखो ये सीधी लकीर है, और उसके दोनों तरफ टेढ़ी मेढ़ी मेरे आका ने लकीरें खींच दी हैं। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसका मतलब समझ में ना आया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये सीधी रास्ता, ये सीधा रास्ता वो रास्ता है जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। जो इन पर होगा वही कामयाब होगा, और जो इनसे जुदा होगा वो जहन्नम के गले में गिरेगा। हज़रात, हमें और आपको चाहिए कि सीधे रास्ते पर आ जाओ, एक हो जाओ। कुरान कहता है अतिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हबा रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ऐ लोगों, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो,
अल्लाह ने जो फरमाया उस पर अमल करो, उसके रसूल ने जो कह दिया उस पर अमल करो। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने जो कवानीन बनाए उन कवानीन में से कुछ कानून को मानो, कुछ को अपने पीठ के पीछे डाल दो, वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। और मेरे आका सवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान सादिर फरमा दिए, जो इरशाद फरमाया, उसमें से कुछ चीज को लेकर कुछ चीजों को छोड़ दो तो ऐसा आदमी भी मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन बनने के लिए अल्लाह उसके रसूल के हर एक कौल और फेल पर अमल करना होगा। फेल मेरे मुस्तफा के लिए, कौल खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अल्लाह ने जो कहा है, उसके रसूल ने जो कहा या किया, या आपके सामने सहाबा ने जो कहा या किया और मेरे आका खामोश रहे, उन तमाम बातों पर अमल करना होगा। यही सुन्नत है। सुन्नत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दाढ़ी रख लो, सुन्नत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मिसवाक कर लो, सुन्नत का मतलब यही नहीं इस्लामी लिबास को ज़ेबतन कर लो, बल्कि सुन्नत का मतलब ये भी है कि ऐ लोगों, जिस तरह मेरे आका सवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, लोगों के साथ उनके रवाबित कैसे थे, आप अखलाक हसना लोगों के सामने पेश किया करते थे, इस्लामी शरीयत को पेश किया करते थे। तुम पर भी लाजिम है कि तुम भी अपने अच्छे अखलाक को लोगों के सामने पेश करो। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपनी वालिदा, अपने रिश्तेदार, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक किया करते थे, ऐ मुसलमानों, तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने करीब रहने वालों के साथ हुस्न सलूक करो। ये भी सुन्नत है। ऐ प्यारे, अपने अखलाक को बढ़ाना ये सुन्नत मुस्तफा है, और एक हो जाना ये भी सुन्नत मुस्तफा है। हज़रात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर एक ना हुए तो जिस तरह तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं तुम भी बिखर जाओगे। हमें और आपको चाहिए, आज मौका है, आज जगह जगह हम पर जुल्म किए जा रहे हैं। आज हमारे मदारिस को बंद करने का ऑर्डर दिया जा रहा है, कहीं हमारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारे जा रहे हैं, कहीं हमारे मस्जिदों पर वहां छापे मारे जा रहे हैं, मदरसों के बंद करने की बात की जा रही है। वो लोग जानते हैं कि मदरसा ही इस्लाम को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है। आप देख लो, आप पूरे अरब मुल्क का आप दौरा करो, आप यूरोप मुल्क का दौरा कर लो, समरकंद हो, बुखारा हो, यही नहीं ताशकंद हो, यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों में चले जाओ। आज बहुत जगह ऐसे हैं जहां हमारे मदारिस बंद कर दिए गए, और जहां जहां मदारिस को बंद किए गए हैं वहां कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, वहां कोई रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। हमें और आपको चाहिए सबसे पहले अपने मदरसों की हिफाजत करें, अपने मदरसे को आबाद करें। जब हमारे मदरसे आबाद रहेंगे तो हमारी मस्जिदें भी आबाद रहेंगी। आज ये ना समझना कि मौलाना वसीम सियासी बातें कर रहा है, नहीं नहीं, बल्कि मैं दीनी बातें कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। कोई ये गलत ज़हन ना लेकर जाए, क्योंकि वो लोगों को गलत समझने का भूत सवार हो चुका है। हम अपना दीन अपने मानने वालों तक पहुंचा रहे हैं। कुरान कहता है एक हो जाओ, अगर एक ना हुए तो उनका कौल आपको याद रखना होगा। मैं बोलूंगा नहीं, समझना होगा, उनका कौल याद रखना होगा। अगर एक ना हुए तो जिस तरह तस्बीह के दाने बिखेर दिए जाते हैं, कोई उनका पुरसाने हाल ना होता है, नहीं होता। मुसलमानों, कोई आग कभी ना होगा। अल्लाह ने अक्ल दी है। ऐसा नहीं है कि किसी ओहदेदार का मुंह देख लो, किसी ओहदेदार की चप्पलों को चाट कर 5-5, 10 हजार रुपए में अपने ईमान का सौदा करने वालों, अपने ईमान का सौदा कर रहे हो। किस बुनियाद पर कर रहे हो? क्या तुम्हें ओहदा मिल जाएगा? क्या तुम्हें दुनिया मिल जाएगी? क्या तुम्हें रुपए पैसे मिल जाएंगे? ए मुसलमानों, ये ओहदा दुनिया में रह जाएगा, ये रुपए पैसे दुनिया में रह जाएंगे, ये ओहदे दुनिया में रह जाएंगे। खाली हाथ जाना होगा, अगर जाएगा तो साथ में ईमान जाएगा। इसी ईमान की फिक्र करनी होगी, इसी ईमान को मजबूती से अपने हाथ में रखना होगा। ईमान को हाथ से छोड़ना ना हो।
होगा कि कोई आपको बहलाने आ रहा है, आप हमारा साथ दे दो, हम आपको ओहदा दे देंगे, आप हमारा साथ दे दो, हम आपको दुनिया दे देंगे, आपको रुपए पैसे दे देंगे। आज हमारे समाज में भी, आज हमारे बीच में भी कई बहुत ऐसे मीर जाफर और मीर सादिक जैसे गद्दार मौजूद हैं जो आज भी अपने को बेचते हैं, अपनी कौम को बेचते हैं और अपनी ईमान को भी बेचते हैं। खबरदार खबरदार, बंगाल के मीर जाफर की तरह ना बनना, मैसूर के मीर सादिक की तरह ना बनना। 5,000 10,000 और दुनिया के ओहदे में के लालच में आकर तुम अपने ईमान का सौदा न कर देना। तभी किसी शायर ने कहा था कि सुनो, जमाना तिश्ना है, काम अमन है, तस्की का भूखा है, चलो जुल्मो तशद्दुद खेज कहवारे बदल डालो, वक्त है। और ये भी कहा था कि तुम्हारे हाथ में आने को है फिर गर्दिशे दौरा, तुम्हारे हाथ में आने को है फिर गर्दिशे दौरा। उठो प्यारे, अरे अपने अज़ाइम, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने फिक्र, अपने कॉन्सेप्ट, अपने नजरिए को बदल डाल। खत्म हो गया। आज हमारी मस्जिदों को बंद करने का प्लान हो रहा, हमारे मदरसों पर ताले लगाने की सोच हो रही है। आज हमारी जायदादों पर लोगों की निगाहें पड़ चुकी हैं, हमारे इमलाक पर लोगों की नजरें पड़ चुकी हैं। अपनी इमलाक को बचाना है, अपने कौम को बचाना है, अपने घर को बचाना है, अपनी हिफाजत करनी है, अपनी हिस्सेदारी लेना है, मनवाना है, एक होना पड़ेगा। खबरदार खबरदार, किसी ने ये मत सोचना कि मुफ्ती वसीम से कहलवाया जा रहा है। ये उम्मत का दर्द है जो दर्द सीने में है, जबान से बयान हो रहा। मैं किसी के पैसों की लालच में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता, न किसी ओहदे के लालच में कि आप बोलोगे हम आपको पैसा देंगे। वो और होंगे जो मीर जाफर और मीर सादिक जैसे अपने ईमान को कौड़ियों के दाम में बेचते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं जो डंके की चोट पर खुलेआम कहते हैं कि खुदा ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, इन यहूदियों और ईसाइयों और मुशरिकों से दोस्ती ना करना। आज हम हैं दोस्ती निभा रहे हैं, आज हम हैं रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, आज हम हैं पड़ोसी समझकर जा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, खबरदार खबरदार, अब भी ना जागे तो यही डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जुई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हजरात, मैंने एक पैगाम देना था जो मैंने आपको दिया, तो लिहाजा अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, जहन दिया है। आप भी खाना खाते हो, गू और गोबर तो नहीं खाते होगे, वो किसी और के तकदीर में होगा। अल्लाह ने हमारे तकदीर में तो मुर्ग मुसल्लम लिखा है ना। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में बिरयानी और फिरनी लिखा है, हम वो खाएंगे और शरबत रूहे अफ़ज़ा पिएंगे। वो और होंगे जो कुछ और पीते नजर आते हैं। हम किसी को नहीं कह रहे बल्कि अपनी कौम को समझा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सब लोगों को शरीयत पर इस्तेकाम के साथ, मजबूती के साथ कायम व दायम फरमाएं। हम सब के अंदर इत्तिफाक और इत्तेहाद का जज्बा कायम फरमाएं। हम सबको दीन और सुन्नत पर कायम फरमाएं, ईमान पर इस्तिकामत, ईमान पर खात्मा हो। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन करीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। खड़े हो जाएं, सुन्नत अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह।